हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू द एडू अटैक। तो डियर, यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि सपोज मेरी सिस्टर मातृसा का बिजनेस चला रही है, तो उसको क्या प्रॉब्लम आई? उसको ये प्रॉब्लम आई कि जब उसने सारे पिकल स्वीट्स जो है घर में बना लिए, तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करूं, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। क्योंकि बहुत टाइप की कॉस्ट होती है भाई, मेरा मटेरियल भी लग रहा है, मैंगोज भी लग रहे हैं, और स्पाइसेस भी लग रहे हैं, उसके बाद लेबर भी लग रहा है, कुछ आइटम्स में जो है गैस भी लग रही है, उसके बाद हमारा एक प्लेस है, हमने एक पूरा किचन जो है वो जो आप कह लीजिए, वैसे तो यहाँ किचन खुद का है, लेकिन अगर वो किचन हमने रेंट पे लिया होता तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। फिर वेबसाइट मेकिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना, जो मार्केटिंग के एड्स चल रहे हैं, तो आखिर वो एक बॉटल का क्या प्राइस रखे और कैसे कैलकुलेट कॉस्ट कैलकुलेट करे, ताकि कॉस्ट कैलकुलेशन के बाद उसमें प्रॉफिट एलिमेंट को ऐड करके प्राइस जो है वो डिसाइड कर सके। ये कंफ्यूजन उसके आगे आया, राइट। तो एज अ कॉस्टिंग गुरु जब उसने मुझसे चीजें पूछी, तो सबसे पहले मैंने उसको यही एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया। तो आई होप आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी समझ में आ रही होगी। मैं आपको टॉपिक ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ कि आपके लिए वो टॉपिक केवल बुकिश ना रहे, आप उसको समझ सको कि प्रैक्टिकल वर्ड में उसका एप्लीकेशन कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट लगता है, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि 24 आवर्स के अंदर आपके डाउट्स का मैं रिप्लाई करूं। तो बने रहिए इस नॉलेज को जानने के लिए मेरे साथ, और सपोर्ट करिए हमें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में या किसी सामान को बनाने में जाते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स की जो कॉस्ट है वो इनकर्ड होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला आइटम आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मटेरियल। आप कोई भी चीज बनाने जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं पिकल की, तो पिकल में मटेरियल क्या क्या लगेगा? पिकल में मटेरियल आपका, पिकल बनाने के लिए मैंगोज लगेंगे, रॉ मैंगोज आएंगे, उसके बाद स्पाइसेस लगेगा। अगर ऑयल वाला पिकल बन रहा है तो मस्टर्ड ऑयल की भी जरूरत होगी। तो ऑल आर दीज थिंग्स आर मटेरियल, जो कि आपका कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें जो सामान लगता है उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो शर्ट बनाने में जो कपड़ा लग रहा है, बटन्स लग रहे हैं, थ्रेड लग रहा है, वो आपका क्या है? मटेरियल है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको एक ही टाइप का मटेरियल बताया, अभी हम आगे इसके बारे में अदर मटेरियल की भी बात करेंगे। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट होता है लेबर। लेबर क्या है? अब पिकल्स बनाने के लिए जो फीमेल्स ग्रुप में आती हैं, वो या तो आर्ली बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है, और उनको वो पिकल बनाने के लिए मैंगोज को चॉप करती हैं, उनको पील करती हैं, चॉप करती हैं, उसमें स्पाइसेस मिलाते हैं, उसको फिर सन में रखा जाता है ताकि वो सन ड्राइड हो, विदाउट प्रिजर्व आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव जो है वो बन सके, राइट। तो ये आपका क्या है? लेबर है, राइट। अभी इसके अलावा भी हम एक और लेबर की बात करेंगे। और अदर एक्सपेंसेस क्या हो गए? अदर एक्सपेंसेस तो बहुत हैं जो आपके मटेरियल और लेबर में नहीं है। अब आप पिकल को एक ग्लास बॉटल में डाल रहे हो, ठीक है, तो वो जो ग्लास बॉटल आप डाल रहे हो उसका भी एक्सपेंस होगा। ग्लास बॉटल के बाहर जो आप लेबल लगा रहे हो
उसका भी एक्सपेंस होगा। उसके बाद उस बॉटल को कोरिगेटेड बॉक्स में पैक करके भेजा जाएगा, कोरियर से भेजने का जो एक्सपेंस है वो होगा। उसके अलावा आपके बहुत सारे एक्सपेंस है, आपने ई कॉमर्स शॉप बनाई, आपका वेबसाइट बनाने का एक्सपेंस है, आपका मार्केटिंग करवाने का एक्सपेंस है, ठीक है, तो आपका एड डिज़ाइन करवाने का एक्सपेंस है। एक पूरा सिस्टमैटिक जहाँ पे आप ये सारा पैकेजिंग का सामान रखोगे, सारी चीज़ें रखोगे, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आपके पास स्पेस होना चाहिए, उस स्पेस का रेंट भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन करते हैं मटेरियल का, कि आखिर मटेरियल कितने टाइप का आता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे इजी पहचान जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल पहचानना बहुत इजी है। आप ये मेजर कर सकते हो कि अगर मैंने 1 kg पिकल बनाया, 1 kg मैंगो पिकल बनाया, तो इस 1 kg मैंगो पिकल को बनाने के लिए मेरा कितना जो है मैंगो लगेगा, कितना मैंगो लगेगा, राइट। कितने ग्राम हर एक टाइप के स्पाइसेस लगेंगे। 1 kg अगर पिकल बना रहे हैं, या 1 kg बहुत छोटी यूनिट हो गई, आप अगर फैक्ट्री बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो जनरली हम जो है ऐसे निकालते हैं कि 100 kg पिकल बनाने के लिए कितने केजी मैंगोज लगे, कितने केजी मैंगोज लगे, ठीक है। यहाँ पर कितने केजी हर टाइप के जो स्पाइसेस हैं वो लगे, राइट। इसके अलावा अगर मैंगोज के अलावा उसमें चिलीज पड़ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल चना पड़ रहा है, तो वो कितना उसमें लगा। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आप इजीली मेजर कर सकते हो कि 100 kg पिकल्स अगर आप बनाते हो, ठीक है, आउटपुट ये यहाँ पे क्या है, 100 kg पिकल्स क्या है, आउटपुट। 100 kg पिकल्स बनाने के लिए आपको इनपुट में कितने केजी जो है मैंगोज डालना पड़ता है, इनपुट में कितने केजी आपको स्पाइसेस डालना पड़ता है, इनपुट में अगर कुछ और उसमें पड़ रहा है तो वो कितने केजी डालना पड़ता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट मटेरियल के, ठीक है। इवन अगर 100 kg पिकल्स हैं, तो कितनी नंबर ऑफ ग्लास बॉटल्स में भरा जाएगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ग्लास बॉटल्स जो है उसमें वो 100 kg पिकल्स भरा जाएगा, ये भी आप काउंट कर सकते हो। तो जिसकी इजीली काउंटिंग हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। चलिए एक और एग्जांपल में समझते हैं। आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो एक शर्ट बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगेगा, कितना बटन्स लगेगा, कॉलर में अगर वो बकरम लग रहा है तो कितना बकरम लगेगा, ठीक है। उस पूरी एक शर्ट को बनाने में जो जो सामान लगा, वहां पे हमारा कॉस्ट यूनिट क्या है, एक शर्ट। यहाँ पे हमने पिकल को क्या लिया है, 100 kg। हम लेना चाहते तो 1 kg की बॉटल भी ले सकते थे, हम लेना चाहते तो ½ kg की बॉटल पे भी निकाल सकते थे कि ½ kg पिकल बनाने में जो है हमारा इनपुट कितना लगा, ठीक है। जब हम 100 kg की कॉस्टिंग कर लेंगे तो हम 1 और ½ kg की इजिली कॉस्टिंग निकाल लेंगे। तो ये सारी जो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल बताए, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, राइट। तो अब आपके माइंड में आएगा, तो मैम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या हुआ। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये हुआ डियर, जहां पे हम इजीली ये नहीं बता सकते कि 100 kg पिकल बनाने में वो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग या और अदर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम एग्जांपल लें, और सपोज किसी चीज को बनाने के लिए कोई मशीन लगी है और उस मशीन में कोई मतलब कि आपका कोल डाला जाता है, कोयला डाला जाता है, या फॉर एग्जांपल उस मशीन को चलाने के लिए उसमें कोई किसी टाइप का मिट्टी का तेल या कुछ और डाला जाता है, ठीक है। तो आप ये इजली नहीं पता कर सकते हो कि भाई जो एक यूनिट निकली, उस एक यूनिट में वो मिट्टी का तेल या कोल कितना केजी लगा। ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। पिकल बिजनेस में आप देखिए, पिकल बिजनेस में फॉर एग्जांपल अब आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री साफ करने के लिए, फैक्ट्री को क्लीन रखने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप डिफरेंट टाइप के क्लीनर्स मंगवाओगे, इसका स्टॉक रहता ही है, ठीक है। ये भी स्टॉक रहता है, ये भले ही आपका डायरेक्टली जो है पिकल्स के अंदर यूज नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री या कोई भी स्पेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको हाइजीन और क्लीनिंग मेंटेन करने के लिए सामान यूज हो गई, तो ये भी मटेरियल है। लेकिन हम डायरेक्टली ये इसमें नहीं निकाल सकते कि 100 kg पिकल बनाने में आपका कितना जो क्लीनिंग और हाइजीन से रिलेटेड सामान है वो कितना यूज हो गया, ये आप नहीं निकाल सकते। लेकिन खर्चा ये भी है, खर्चा ये भी है, ठीक है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल आप स्वीट्स बना रहे हो, पिकल्स बना रहे हो, अचार बना रहे हो, बड़ी मंगोड़ी बना रहे हो, और उसमें कुकवेयर आप खरीद कर लाए, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये सारी चीजें, बहुत सारे आपको बर्तन चाहिए होंगे, सामान चाहिए होगा जिसमें पिकल बनाया जाएगा, बर्नीस चाहिए होंगी, ठीक है। तो वो जो कॉस्ट है, क्या आप इजीली निकाल सकते हो कि 100 kg पिकल बनाने में कितनी बर्नीस लग गई, कितनी बर्नीस लग गई, या कितने जो आपके कुकवेयर हैं वो कितने लग गए, कुकवेयर का भी तो खर्चा है, ठीक है। आप पिकल जो है हाइजीन के लिए ग्लव्स पहन के बना रहे हो, ठीक ठीक है, तो ग्लव्स का खर्चा कितना आया 100 kg पिकल में, ये आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल होगा जिसका स्टॉक आपको मेंटेन करना जरूरी होगा। अगर आपकी फैक्ट्री है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, किस मशीन में बन रही है शर्ट, तो मशीन को चलाने के लिए, डिफरेंट रिपेयर करने के लिए कुछ उसके पार्ट्स होंगे जो आपको रखने पड़ते होंगे, ठीक है। तो वो भी मटेरियल है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि वो शर्ट में दिख नहीं रहा है। ऐसे ही पिकल बिजनेस में ये क्लीनिंग का मटेरियल, कुकवेयर, जितने बर्तन आएंगे, बर्नीज आएंगी, बड़ी बड़ी ग्लव्स आएंगे, ये सब हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते कि हाँ भाई 100 kg पिकल बनाने में ये मटेरियल कितना लगा, तो हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लेबर पे। अब लेबर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिकल बिजनेस में, ठीक है, कुछ फीमेल्स के ग्रुप्स को रखते हैं, फीमेल्स के ग्रुप को रखते हैं, राइट, और उनको ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल ग्रुप्स को रखते हैं, उनको ये कहते हैं कि आप हमें, या एक फैमिली कह लीजिए, एक फैमिली को हम रखते हैं और कहते हैं कि हम आपको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, सारा रॉ मटेरियल जो है हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप हमें जो है आउटपुट यानी कि पिकल्स बनाकर प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। हम आपको आपका लेबर चार्जेस केजी के हिसाब से दे देंगे, पर केजी के हिसाब से लेबर चार्जेस दे देंगे, राइट, पर केजी के हिसाब से। तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो ना कि 100 kg के लेबर चार्जेस कितने हुए, 100 kg के लेबर चार्जेस आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये कौन सा लेबर कॉस्ट होगा, ये आपका लेबर कॉस्ट होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। समझ में आ रही बात, ये कौन सा लेबर कॉस्ट होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। लेकिन अब ये
इसको दूसरे एग्जाम्पल में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है और आपने टेलर को फिट कर रखा है कि मैं तुम्हें वेजेस जो है पर शर्ट दूंगा। आपने टेलर को फिट कर रखा है कि मैं वेजेस आपको क्या दूंगा, पर शर्ट दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस, राइट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने जो वेजेस फिक्स की, जो हमने वेजेस फिक्स की, वो वेजेस हमने यूनिट वाइज फिक्स की। कैसे फिक्स की, यूनिट वाइज फिक्स की। तो ये जो वेजेस हमने यूनिट वाइज फिक्स की है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, यूनिट वाइज वेजेस जो फिक्स की या केजी वाइज जो वेजेस फिक्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। लेकिन अगर यही वेजेस आपने जो वर्कर्स हैं उनको रखा और आप उनको पर मंथ दे रहे हो, यानी कि आप कौन सा वेजेस दे रहे हो, टाइम वेजेस। ठीक है, पूरे दिन आते हैं काम करते हैं, वीक में 6 डेज आते हैं काम करते हैं, संडे का ऑफ रहता है। या आपका, ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हो गया, ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात हो गई, आपने एक ऑफिस खोल रखा है और वहां पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बैठा रखा है जो कि आपका सेल्स देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं कौन सा ऑर्डर आया, ऑर्डर प्रोसेसिंग देखते हैं, उसके बाद वो जो है उस ऑर्डर को पैक करके भेजते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रख रखा है, तो उनकी सैलरी भी आपकी क्या होगी, पर मंथ होगी। तो क्या आप इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो कि 100 kg पिकल में जो है एडमिन स्टाफ की सैलरी कितनी लगी, या 100 kg पिकल्स में जो पर मंथ टाइम वेजेस दे रहे हैं वो आपका कितना लगा। अगर आप यूनिट वाइज वेजेस देते हो, ये अभी हम लेबर में पढ़ेंगे डिटेल में, एक होता है पीस वेजेस जिसको मैं यूनिट वाइज बोल रही हूँ, पीस वेजेस यानी पर पीस आप वेजेस कैलकुलेट करते हो, तो वहां पे तो आप एक पीस की वेजेस डायरेक्टली लगा सकते हो कि हाँ एक पीस को बनाने में इतना लेबर, हमारा लेबर कॉस्ट बैठा। ठीक है, तो वो तो पीस वेजेस है, तो पीस वेजेस आपका क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। लेकिन अगर आप मंथली बुला रहे हो, मंथली लोगों को सैलरी दे रहे हो, किसी मंथ में आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, किसी मंथ में आपका प्रोडक्शन क्या है, कम होगा। ठीक है, तो आप वो जो सारी वेजेस है, या फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में एक गार्ड बैठा है, आपके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एक गार्ड बैठा है और आप उस गार्ड की सैलरी दे रहे हो, तो आप कैसे मेजर करोगे कि गार्ड की सैलरी 100 kg पिकल में या वन शर्ट में कितनी लगी, नहीं मेजर कर सकते। तो दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आपको चीजें याद आएंगी, समझ में आएंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं, लोग डायरेक्ट कॉस्ट तो जोड़ देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं, राइट। तो ये आपका हुआ लेबर कॉस्ट। अब ऐसे ही आप आ जाइए अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल कम ही मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि अगर 1 बॉटल पिकल की है, ठीक है, तो उसमें जो लेबल लग रहा है, ठीक है, 1 लेबल लग रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, एक जो लेबल लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। या फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट होती है, उसके ऊपर गोल्डन कलर का जो रैपर है, वो जो रैपर है, रैपर की जो कॉस्ट है, आप रैपर को मटेरियल में भी डाल सकते हो कि एक चॉकलेट को रैप करने में कितना रैपर लगता है, वो आपका क्या हुआ, चाहे हम डायरेक्ट मटेरियल को एक्सपेंस में, आप उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हो। ठीक है, लेबल्स आपने प्रिंट करा के रखे हैं तो आप इसको डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हो। ठीक है, कि एक 100 kg पिकल को अगर आप 100 बॉटल 1 1 kg के बॉटल पे पैक करोगे तो 100 लेबल्स लगेंगे, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो एक्सपेंस आपका पर बॉटल, पर यूनिट, पर केजी इजीली डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहिए कि जो फैक्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो एडमिन ऑफिस है,
चाहे मैं फैक्ट्री की बात कर लूँ, चाहे मैं एडमिन ऑफिस की बात कर लूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर लूँ, वहाँ का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इसके अलावा आपका टेलीफोन बिल आ रहा है, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन बिल आ रहा है, कुरियर चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बिल आ रहा है, कुरियर चार्जेस आ रहे हैं, जिनको बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जिसको हम पर केजी पर यूनिट इजीली ऐड ऑन नहीं कर सकते। वो सारे एक्सपेंस किस में जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं। अब देखिए लोग गलती क्या करते हैं, आप एक ब्रांडेड टी शर्ट खरीद के लाए, मे बी आपका शौक हो, और स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, वो गए वो ब्रांडेड शोरूम से एक टी शर्ट खरीद के लाए जिसका प्राइस जो था 5000 था, राइट। तो घर में जनरली लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम पहनते हो ब्रांडेड टी शर्ट, इस टी शर्ट की कॉस्ट क्या होगी, इसमें कितने का कपड़ा लगा होगा, इसमें 200 रुपए का कपड़ा लगा होगा, 100 रुपए सिलाई का मान लो, 500 रुपए की टी शर्ट को तुम 5000 में खरीद के ला रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना घर पे। वो डायरेक्ट कॉस्ट को कंप्यूट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उसके पीछे छुपी हुई है कि उस ब्रांड ने इतनी ज्यादा जो मार्केटिंग की, उस टी शर्ट 5000 की टी शर्ट की अगर पैकेजिंग बहुत अच्छी है, उस पैकेजिंग पे जो खर्च हुआ, मॉल में उस ब्रांड ने शोरूम खोल रखा है, एसी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, सिक्योरिटी की वहाँ पे फैसिलिटी है, बहुत सारी वहाँ लाइट्स लगी हुई हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाकर शॉपिंग करते हो जहाँ पे आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, धक्का मुक्की नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट है, ठीक है। और उसकी जो गुडविल है उसका वो पैसा ले रहे हैं, तो वो सारी चीजों की कॉस्ट उस यूनिट से ही तो कवर की जाएगी। उस ब्रांड को बनाने के लिए जो मार्केटिंग एक्सपेंस हैं वो भी तो वहीं से कवर किए जाएंगे, उसकी सेलिंग प्राइस से ही कवर किए जाएंगे। दैट्स वाई उस टी शर्ट, जो ब्रांडेड टी शर्ट आप खरीद के लाए, उसका प्राइस ज्यादा होता है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो कॉस्टिंग आपको समझनी है, कॉस्टिंग को डिफरेंट हेड्स में आपको डिवाइड करना है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। फ्यूचर में मैं इस सीरीज कंटिन्यूटी में रिकॉर्ड करती जाऊंगी, आप eduattack.com पे भी जाकर ब्राउज कर सकते हैं अगर आपको इधर चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं, और उसको मैं वहां पे भी ऐड करती जाऊंगी और लगातार लेक्चर्स इसके रिकॉर्ड करूंगी, तो आपका एक सीक्वेंस में आएगा ओवरहेड्स का चैप्टर। तो वहां पे आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम कैसे पर यूनिट में एलोकेट करते हैं। हमने पढ़ा था ना कॉस्टिंग की डेफिनेशन में कि कॉस्ट को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कैलकुलेट करके उसको एलोकेट करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे ओवरहेड्स एलोकेशन में कि कैसे ओवरहेड्स को हम पर प्रोडक्ट में एलोकेट करके कॉस्टिंग निकालते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 3 मेजर एलिमेंट आते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। हर एक कैटेगरी के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हमने देखा, राइट। और अगर हम मटेरियल डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करें तो हमारा क्या टर्म आता है? प्राइम कॉस्ट। यानी कि प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड ऑन कर दिया, तो ये हमारा क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। और याद रखिएगा, कभी कभी अक्सर पूछा जाता है कि ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो टोटल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ओवरहेड्स। वो हमारा क्या कहलाता है? ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स टर्म जब भी आता है तो आपको तुरंत एकदम से क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है? इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब क्या हो गया है? एड ऑन हो गया है।
समझ में आ रही है बात, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अब ओवरहेड्स को भी हमने जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर ओवरहेड्स फैक्ट्री में हो रहे हैं, अभी हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे, वहां पे काम आएगा। अगर ओवरहेड्स हमारे किस में हो रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या एक और नाम होता है वर्क्स ओवरहेड्स। मैं आपको सारे नेम बताते चल रही हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? तो ओवरहेड्स की बात अगर हम करते हैं तो फैक्ट्री, वर्क्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये होता है। जो ऑफिस वाले ओवरहेड्स होते हैं, जो आपने ऑफिस बना रखा है, एडमिन स्टाफ बना रखा है, उसको ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहते हैं। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यानी कि सेल्स करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चे लगे उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो आई होप आपको ये पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का है ये समझ में आया होगा। आप पूजा श्री के साथ बने रहें। मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी कॉस्टिंग की नॉलेज को मैं डीपली एनालिसिस करके उसके रूट्स स्ट्रॉन्ग करके आपके माइंड में डालूं, ताकि आप कल की डेट में अगर कहीं इसे किसी बिजनेस में अप्लाई करते हो या कहीं आप जॉब पे जाते हो तो आपको इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, बिल्कुल रेगुलर बने रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ बने रहेंगे, ताकि आपको कॉस्ट जो है पूरी तरीके से समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थ्योरी कैसे लिखा जाएगा, कीवर्ड्स क्या होंगे, ये डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।